हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रवि कुमार, योर फेवरेट एजुकेटर। बच्चों, कई बार हम लोग बेस्ट कोचिंग के लिए सर्च करते हैं, बट कई बार क्या होता है कि जो कोचिंग होती हैं वो छोड़कर चली जाती हैं अपनी पोजीशन। कोचिंगें बंद हो जाती हैं। बच्चों, इसी बीच एक कोचिंग का नाम सामने आया है, ब्रिटिश का। ब्रिटिश ने अपनी ब्रांच क्या है, किदवई नगर में स्टार्ट किया था, लेकिन किदवई नगर में क्या हुआ, ये ब्रांच पूरी तरीके से क्लोज हो गई। क्यों क्लोज हो गई, क्या रीजंस थे, कहीं ना कहीं ये समझना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज आप जब एक इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं तो आपके करियर का पॉइंट है, आप एक अच्छी जगह पढ़ें और आपका जो कोर्स है बेटा वो कंप्लीट टाइम से हो जाए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों, ये समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो को आप पूरा एंडिंग तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, अदरवाइज कुछ चीज़ें आपके माइंड से स्किप कर जाएंगी और फिर आपको इन फ्यूचर प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चों देखो, जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनको रन करने के लिए एक अच्छा खासा टाइम देना पड़ता है, और जैसा आपको पता है कि इंग्लिश स्पीकिंग में जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। अब हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़्यादा फीस पे नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। बट जब कोई एक बड़ा इंस्टीट्यूट आता है, जैसे ब्रिटिश हो गया, तो उनके सामने कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उस वजह से उनको बंद करनी पड़ जाती है। क्योंकि बेटा देखो, फीस कहीं ना कहीं कम मिल रही है, बट उसका जो रेंट है प्लेस का वो काफ़ी ज़्यादा है। पहले प्लेस का रेंट होगा, फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा, इसके अलावा जो स्टाफ होगा उसके एक्सपेंसेस होंगे, रिसेप्शन का खर्चा होगा, जो इलेक्ट्रिशियन वगैरह होगा वहाँ उसका खर्चा होगा, तो काफ़ी एक्सपेंसेस हो जाते हैं। बट फीस क्या है, बहुत कम मिल रही है, तो कहीं ना कहीं सर्वाइवल क्या है, पॉसिबल नहीं हो पाता है। कुछ ऐसे ही मुझे लगता है कि कारण रहे होंगे, एग्जैक्ट कारण तो भाई मैंने पूछा तो नहीं है किसी से जाके कि क्या कारण है, बट कहीं ना कहीं यही कारण मोस्टली कोचिंग के साथ रहते हैं। तो मे भी यही कारण उनके साथ भी क्या है, रहा होगा। क्योंकि कोचिंग सेंटर रन करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि कोचिंग सेंटर में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज की जो फीस वगैरह रहती है वो काफ़ी कम रहती है। जैसे बच्चों, अगर हम बात करते हैं अपने कोचिंग सेंटर कोचिंग वाला की, तो बेटा यहाँ पर फीस सिर्फ क्या है, 3300 है, वो भी बेटा 3 मंथ्स की ये टोटल फीस है। मतलब बेटा 3 मंथ्स की समझिए फीस कितनी है, 3300। रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ मिलाकर ये टोटल फीस ली जा रही है। अब बच्चों, जब इतनी फीस मिल रही है एक बच्चे से, बट बच्चों बिल्डिंग का जो रेंट होता है वो 20,000, 25,000, 30,000, जब किसी बड़े इंस्टीट्यूट ने डाला हो तो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अपर लेवल का होता है। भाई हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, आप देख सकते हो पीछे बैकग्राउंड वगैरह, लेकिन उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और भी अपर लेवल का होता है। तो जब उनके खर्चे नहीं निकल पाते, एक्सपेंसेस नहीं निकल पाते, तो एट द एंड क्या आता है, कोचिंग बंद हो जाती है। ऐसा ही क्या है, मुझे लगता है किदवई नगर में ब्रिटिश के साथ हुआ। और बच्चों एक चीज़ और हो रही है, ब्रिटिश नाम की जो कोचिंगें हैं वो कानपुर में अलग अलग लोकेशन पर फर्जी तरीके से चल रही हैं। बेटा अगर ब्रिटिश की आप बेटा ब्रांच पे जाओगे, ब्रिटिश की आप ब्रांच पे जाओगे, जो ओरिजिनल ब्रांच होगी उसके ऊपर कैसे जाएंगे, आप क्या करिएगा, गूगल में डालिएगा ब्रिटिश। जब बेटा गूगल में डालेंगे ब्रिटिश कोचिंग, तो बेटा आपके सामने जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी वो आ जाएगी। वहाँ पर बेटा आप डालिएगा ब्रांचेस, ब्रांचेस में जाइएगा तो बेटा जो आपकी ओरिजिनल ब्रांचेस होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी। उन पर जाके देखिएगा एक बार एटमॉस्फेयर कैसा एटमॉस्फेयर है, तो आपको वास्तव में मज़ा आ जाएगी। और इसी जगह जो फर्जी तरीके से और ब्रिटिश उन्होंने कॉपी कर लिया है ना, बेटा देखो होता क्या है कि एक होता है ब्रांड और एक होता है कॉपी। तो ब्रांड को टक्कर कॉपी नहीं दे पाता है, ये बिल्कुल सच्चाई है। जो ब्रांड है वो ब्रांड ही रहता है। जो ब्रिटिश ओरिजिनल ब्रांड है, अब अगर किसी ने उसका नेम उसी के साथ कॉपी कर लिया है तो इसका मतलब नहीं कि वो ब्रिटिश वही बन गई। तो आपको ध्यान देना है कि जो ब्रिटिश की ऑफिशियल वेबसाइट उस पर जाइए, ब्रांचेस देखिए, तो आपको जैसे एक ब्रांच फजलगंज में दिखाई देगी, काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह फजलगंज में। तो कहने का मतलब है अच्छी जगह पढ़ रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि भाई मैंने ब्रिटिश किया है, तो भाई ब्रिटिश में ही जाओ। क्योंकि क्या होता है कि भाई हमारे लाइफ में जो ये मूवमेंट आता है इंग्लिश स्पीकिंग का, वो काफ़ी खतरनाक होता है। खतरनाक क्यों होता है कि काफ़ी लोग होते हैं जो जॉब में तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन उनके पास समय नहीं होता है, वो जैसे तैसे तैयारी करने के लिए जाते हैं और वो कई बार नकली वाली ब्रिटिश के चक्कर में फंस जाते हैं।
तो सिर्फ नाम ब्रिटिश रखने से कोई ब्रिटिश वाला नहीं हो जाता है, ये समझ लीजिए। ओरिजिनल जो है भाई वो ओरिजिनल ही रहने वाला है। वहाँ पे फीस भी काफ़ी हाई रहती है, 5,000 रुपये महीने, 6,000 रुपये महीने, इस तरह की फीसेस रहती हैं। वहाँ पे बेसिक का अलग कोर्स होता है, एडवांस का अलग कोर्स होता है। बट जो बेटा नॉर्मली कानपुर में जो कोचिंग चल रही है वहाँ पे क्या है, ना बेसिक बताते हैं ना एडवांस बताते हैं, वो कस करवा देते हैं। तो बच्चों अगर आप हमारे यहाँ पढ़ना चाहते हैं कोचिंग वाला में, हम बेटा आपको प्रॉपर वे में सिखाते हैं, प्रॉपरली सारी चीज़ें गाइड करते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर्स करवाते हैं, डिबेट करवाते हैं, ग्रुप डिस्कशन करवाते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के पॉइंट्स बताते हैं आपको, इंटरव्यू पॉइंट्स बताते हैं। वो सारी चीज़ें आपको क्या प्रॉपर वे में सीक्वेंस में करवाई जाती हैं। और जब इन चीज़ों को आप समझते हैं, स्टार्ट करते हैं करना, तो रिजल्ट्स क्या है पॉजिटिव वे में आना स्टार्ट हो जाते हैं। जब बच्चे आते हैं तो उनको हम बताते हैं भाई सबसे पहले होता है इम्पोर्टेंट कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस में रहना है। लेकिन कॉन्फिडेंस आएगा कैसे, ये क्वेश्चन मार्क है। और ये चीज़ क्लियर हो पाती है अभी क्लास में जब आप बोलना स्टार्ट करते हो, जब हम आपको पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्ड करते हैं, आपको समझाते हैं भाई कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। जब आप उन चीज़ों को परफॉर्म करते हैं तो फिर कॉन्फिडेंस आता है, प्लस आप क्या बोलना सीख जाते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो हिंदी भी नहीं बोलते हैं, वो क्या गुमसुम बैठे रहते हैं, उनको भी सिखाते हैं कि क्यों बोलना है, क्यों बोलना ज़रूरी है। सिर्फ गुमसुम नहीं बैठना है, क्योंकि आप गुमसुम बैठे रहेंगे तो आप कैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, कैसे लोगों से बात करेंगे। जब लोगों से आप बात ही नहीं कर पाएंगे तो लोग कैसे आपके फेवर में रहेंगे। तो इम्पॉर्टेंट है कि एटलीस्ट जो हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, चाहे वो हिंदी के हों चाहे वो इंग्लिश के हों, वो प्रॉपर होने चाहिए। अगर कम्युनिकेशन स्किल प्रॉपर होंगे तो हमारी बातों से लोग क्या इन्फ्लुएंस होंगे, और जब इन्फ्लुएंस होंगे तो हमारी जो जॉब्स वगैरह है वहाँ पर हमारी ग्रोथ क्या फास्ट होगी। ग्रोथ भी दो तरीके की होती है, एक धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है, एक होती है रैपिड ग्रोथ हो रही है। तो ग्रोथ पाने के लिए कहीं ना कहीं आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा और अच्छे इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करना पड़ेगा। बेटा जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो है बर्रा में इस समय सचान पेट्रोल पंप के पास कोचिंग वाला नाम से। और यहाँ पर बेटा हम आपको तैयारी करवाते हैं, मैं ही आपको पढ़ाता हूँ प्रॉपर वे में, हर एक चीज़ बेसिक से बेसिक बताता हूँ और प्रॉपरली आपको समझाता हूँ, और आपके जो बोलने का प्रोनाउंसिएशन है वो भी क्लियर करवाता हूँ। जब धीरे धीरे आप चीज़ों के लिए प्रयास करते हैं, अटेम्प्ट करते जाते हैं, ट्राई करते जाते हैं, देन आपका जो फ्लो है वो मेंटेन हो जाता है। आप सिर्फ 2 दिन आकर देखिए, आपको खुद लगेगा कि हाँ आप इंग्लिश बोलना सीख गए हो। कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर जैसे शुरुआत में आएंगे, फीस जमा हो गई और बाद में नहीं सीख पाए तो बच्चों इसके लिए मैंने एक ऑप्शन रखा है। बेटा क्या करते हैं बेटा, 300 रुपीज़ का बेटा पहले रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। 300 रुपीज़ का बेटा जैसे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, फिर हम क्या करते हैं बेटा आपको 2 दिनों के लिए अलाउ करते हैं। और ये बेटा हमारा चैलेंज होता है कि हम आपको 2 दिन में इतना अंग्रेजी बोलना सिखा दें कि आप खुद ही कहोगे सर हमें ज्वाइन करना है। आपको हम सिखा देंगे पक्का अंग्रेजी बोलना। अगर आप ना सीख पाओ उसके बाद आपको फीस भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप छोड़ दीजिए कोचिंग। क्लियर बात बेटा मैं कह रहा हूँ आपसे, आप छोड़ दीजिए कोचिंग। हम बेटा किसी का पैसा रखकर उसको ज़बरदस्ती पढ़ाना नहीं चाहते हैं। कोचिंगों में क्या होता है, शुरुआत में ही पैसा एडवांस में सारा जमा करवा लेते हैं। अब बच्चे की होगी मजबूरी पढ़ना, अरे उसको नहीं समझ में आ रहा तो नहीं समझ में आ रहा तो उसका टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो। अरे हम तो कहते हैं 2 दिन पहले पढ़ो, समझो, जब समझ में आ जाए तब फीस जमा करो। तो शुरुआत में बेटा सिर्फ हम लोग बेटा रजिस्ट्रेशन का अमाउंट लेते हैं सिर्फ 300। उसके बाद अगर आपको बेटा समझ में आता है तो बची हुई फीस आपकी होती है 3000। तो 3000 के आपको फीस क्या है पे करनी होती है। और 3000 को बेटा क्या है 2 इंस्टॉलमेंट में आप दे सकते हैं, 1500 फर्स्ट मंथ में और नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे पर आप दे सकते हैं, बचा हुआ 1500। तो इस तरीके बेटा हमने सिस्टम बनाया होगी, सारे बच्चे जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं वही पढ़ें। कोई ऐसे ना पढ़े कि उसकी फ़ीस जमा हो गई है इसलिए वो ज़बरदस्ती पढ़ रहा है, इसलिए ना पढ़े। उसको समझ में आ रहा है इसलिए वो पढ़े, अपने आप को वो इम्प्रूव करे। बेटा पैसे का कुछ नहीं है, पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन जो बच्चे की लाइफ होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। क्योंकि हम अगर किसी बच्चे की लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लेके आएंगे तो कहीं ना कहीं उसके करियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आप सारी बातों को समझ रहे होंगे। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं कोचिंग वाला सेंटर ज्वाइन करने के लिए वो कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे कांटेक्ट नंबर 8318
558856 पर। बेटा आज का वीडियो हम लोग यहीं पर एंड करेंगे, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।